अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूज़, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं बहुत ही मज़े की चिकन कढ़ाई बनाना, वो भी घर बैठकर, तो किस तरह आप लोगों ने बनानी है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह चिकन कढ़ाई बनानी है। इसके लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है, मैंने सबसे पहले 2 अदद जो है मैंने प्याज काट लिए हैं। आप लोगों ने सबसे पहले तो प्याज काट लेने हैं। प्याज काटने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास जो है मैंने हरी मिर्च 2 अदद मैंने हरी मिर्च ली है, अदरक लिया है और लहसुन आप लोगों ने ले लेना है। इसके साथ आप लोगों को जो चाहिए टमाटर और लींबू, 3 लींबू आप लोगों ने ले लेने हैं। इसके साथ आप लोगों ने लेना है 1 अदद 1 कप आप लोगों ने दही ले लेना है और 2 चम्मच आप लोगों ने नमक के लेने हैं। 2 चम्मच आप लोगों ने जो है मिर्च के ले लेने हैं और 2 चम्मच आप लोगों ने गरम मसाला और 2 चम्मच आप लोगों ने खुश्क धनिया और 1 चम्मच आप लोगों ने हल्दी का ले लेना है। अगर आप लोग चाहते हैं 1 किलो गोश्त की कढ़ाई बनाना या आधा किलो की, वो आप लोगों की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आप लोग जितना मर्ज़ी चिकन ले सकते हैं, वो आप लोगों ने ले लेना है। लेकिन मैंने जो लिया है वो 1 किलो चिकन मैंने ले लिया है चिकन कढ़ाई बनाने के लिए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है प्याज, अदरक और आप लोगों ने लहसुन को जो है आप लोगों ने ग्राइंड कर लेना है। मशीन में आप लोगों ने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह आप लोगों ने इसको ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने प्याज, अदरक और जो लहसुन था उसका पेस्ट बना लिया है। बनाने के बाद आप लोगों ने अब करना क्या है, आप लोगों ने एक बाउल लेना है। बाउल लेने के बाद आप लोगों ने जो चिकन लिया था आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने जो इसका मिक्सचर बनाया था प्याज, टमाटर और अदरक का, तो आप लोगों ने इसमें इसको डाल देना है। सारे का सारा मैंने इसमें डाल दिया। इसके साथ आप लोगों ने जो दही लिया था 1 कप, वो आप लोगों ने इसमें ऐड कर लेना है। मैं इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि बाकी मैं चिकन में भी बाद में डालूँगी इसमें। इसके साथ आप लोगों ने जो मसाले लिए थे वो आप लोगों ने, ये तमाम मसाले जो हैं आप लोगों ने इसमें ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेरे पास ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। तमाम चीज़ें इसमें जो हैं मिक्स हो चुकी हैं। अब आप लोगों ने एक आधा घंटा के लिए आप लोगों ने इसको फ्रिज में रख देना है। आधा घंटा कंप्लीट होने के बाद अब मैं जलाऊंगी चूल्हा। चूल्हा जलाने के बाद आप लोगों ने रख देनी है कढ़ाई। कढ़ाई में आप लोगों ने डालना है घी 1 कप। जैसे ही घी गर्म होगा तो आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं टमाटर। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर जो मैंने बारीक बारीक काट लिए थे। अब थोड़ी देर आप लोगों ने इसको बिल्कुल फ्राई कर लेना है। जैसे ही टमाटर फ्राई होंगे टमाटर हो चुके हैं अच्छे से फ्राई। अब आप लोगों ने इसमें जो चिकन था मैंने आधा घंटा के लिए जो फ्रीज़ किया था वो यहाँ पर अब मैं इसमें डालूंगी। और अच्छे से आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है घी। अब आप लोगों ने 5 से 10 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन देकर आप लोगों ने ऐसे छोड़ देना है क्योंकि ये पानी छोड़ेगा। जैसे ये पानी खुश्क होगा तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने इसको बाद में आप लोगों ने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है।
15 मिनट कंप्लीट होने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है, इसने घी छोड़ दिया है। आप लोगों ने तब तक इसको फ्राई करते रहना है जब तक ये घी ना छोड़े। अब आप लोगों ने जो मैंने हरी मिर्च काट कर रखी हुई थी, अब मैं इसमें ये वाली ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। इसको अच्छे से आप लोग भून लीजिएगा। दो चम्मच आप लोगों ने इसमें दही के ऐड कर लेने हैं ताकि जायका और भी अच्छा आए। अब आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करके आप लोगों ने अच्छे से इसको भून लेना है। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ढक्कन देकर आप लोग रख दीजिएगा। कढ़ाई अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप लोगों ने इसमें ऐड करना है धनिया। बिल्कुल आप लोगों ने बारीक बारीक जो है काट लेना है और इसके ऊपर आप लोगों ने ऐड कर लेना है। तो व्यूज़, आज की इस वीडियो में अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।